जी नमस्कार दोस्तों, टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज आपको मैं एक वीआईपी चैप्टर बोलूँ तो बहुत अच्छा चैप्टर देने वाला हूं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, वो इक्वल टू जीरो नहीं था। बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पर जीरो जो है इक्वेशन लिखा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक, तो यहां से यहां तक क्वाड्रेटिक हो गई। इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आप सभी को पता है। एक्स स्क्वायर और एक्स हमारे क्या है? वेरिएबल हैं। सभी को पता था वेरिएबल। ये हमारे क्या है? कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट है। और हमारा सी है जो वो कांस्टेंट टर्म है। आज आपको सारे डाउट क्लियर करते हुए लेकर चलूंगा मैं, और यहां पर सभी मैं बताने भी वाला हूं कि आखिर हम कैसे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर सबसे छोटा सा एक मेथड पढ़ने वाले हैं, स्प्लिटिंग मेथड। बच्चा, हम जानते हैं कि आखिर स्प्लिटिंग मेथड है क्या। आपने 9th में पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, यहां हमें सीख के चलना है, बस वही हमें सीखना है। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और जो हमारे पास एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ इक्वल टू जीरो का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, यहाँ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 6, यहाँ आया 6 के कर दीजिए फैक्टर। जब आपने 6 के फैक्टर किए तो क्या है? यहाँ पर 1 बचने वाला है। ठीक है, 2 और 3 फैक्टर है। अब इन दोनों को कांस्टेंट टर्म के आगे देखिए प्लस का साइन है बच्चा। किसका साइन है? प्लस का। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या है? इन फैक्टर को प्लस करके लाना है 5। क्या लाना है? 5 लाना है। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 2 प्लस 3 लिख दें तब भी 5 है, या 3 प्लस 2 लिखें तब भी 5 है, तो 2 प्लस 3 ही ना लिख दें, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर x के वैल्यू इधर देखें, यहां पर एक्स स्क्वायर तो रहने वाला है, 2 का x से किया तो x, बेटा ये प्लस और प्लस प्लस हो गया, 3 का x से किया तो 3x। देखिए साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए, और पीछे से x का भी दोनों तरफ से करना है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो x को आगे लिख लीजिए, यहां आगे लिख लीजिए, आगे इसके आगे समझ आ जाएगा। प्लस 6 इक्वल टू बच्चा 0। x को ले लिया कॉमन, x प्लस 2, और एक तरफ हमारा यहां से क्या कॉमन है? 3, तो x प्लस 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन। अब यहां पर कॉमन हमारे जो भी हैं x प्लस 2, उनको साइड में ले लिया। बचा हुआ हमारा टर्म x है और प्लस 3 है। बेटा यहां पर साइन हमेशा याद रखना, प्लस 3 या माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेटली हमने 0 के इक्वल ले लिया बेटा। किसके इक्वल ले लिया? 0 के इक्वल। x उधर चला गया तो प्लस का था, तो x वैल्यू -2, और यहां पर x वैल्यू -3। दोनों है माइनस में तो कोई बात नहीं, x वैल्यू हमारी 2 आ गई, एक -2 और एक -3। अगर एक पॉजिटिव होती और एक निगेटिव होती ना, तो वो हमारी क्या हो जाती? नेग्लिजिबल हो जाती, निगेटिव वाली। अब हमें क्या देखना है? एक हमें देखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम यहां पर बताने वाले हैं आपको आखिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बता। देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपको ये इक्वेशन तो पता ही है सभी को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए पहले अच्छे से पता है कि आखिर a b c कहां से आने वाला है। a तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, a और b और c की वैल्यू आराम से आप कंपेयर करके निकाल लेंगे। लेकिन बच्चे कुछ पूछेंगे कि सर हमें ये बता दीजिए कि ये फॉर्मूला यूज कहां होना है। देखिए अगर पर्सनली आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर बाय चांस आपसे नहीं कहा जाता है, तो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करना बताई थी ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। अभी x और y x की वैल्यू -2 और x वैल्यू -3 बताई थी।
ऐसे ही अगर बाई चांस आपके स्प्लिट नहीं होते हैं, टर्म फैक्टर निकल के नहीं आते हैं, तब हम वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात खत्म। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर। किसको लेकर? डिस्क्रिमिनेंट, मिनेंट, ठीक है। जो हिंदी में जानना चाहते हैं इसे बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमने निकाल लिया तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में भी 3 केस हैं, वो नेचर ऑफ रूट बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चा? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट अगर निकालना है ना, नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट से हम पता करते हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। पहला केस क्या है? हम अगर देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यहां पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया ना, सॉल्व तो करना आता ही है। अगर d की वैल्यू 0 से बच्चा बड़ी आ गई तो वहां पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, वहां पर हमारे कितने रियल रूट होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, डिफरेंट रियल रूट होंगे। दूसरा केस है कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तब हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। तब हमारा नेचर ऑफ रूट क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट बन जाएगा। अब हमारा एक तीसरा और केस आता है, जो है d की वैल्यू अगर निगेटिव है, मतलब 0 से छोटी तो निगेटिव और 0 से बड़ी तो पॉजिटिव। अगर आपको नहीं आता है ना तो यहां पर आप लिख लीजिए पॉजिटिव वैल्यू और यहां पर लिख लीजिए निगेटिव वैल्यू, ठीक है। और यहां तो 0 आना ही आना है, तो ये तो हम केस ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बता देंगे कि 0 आएगा या d की वैल्यू बड़ी आएगी छोटी आएगी, वैसे बता देंगे, ठीक। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ गई, हमने देखो यहां आपको साइन इंडिकेट कर दिया है ना, d की वैल्यू अगर बाई चांस निगेटिव है तो यहां पर होगा नो रियल रूट, नो रियल रूट। हमने क्या बोला कि अगर d की वैल्यू निगेटिव है ना तो वहां पर नो रियल रूट आने वाला है, ठीक है। तो हम ये तो यहां से हम सीख गए। अब हम जानते हैं कि देखिए एक और हम बता देते हैं आपको साइड से। क्या? देखिए यहां पर हमने अगर इसी इक्वेशन से, वो हमने एक इक्वेशन लिखी थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही लिखी थी ना। अब यहां से हमने देखिए d निकालिए, d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू देखिए b की वैल्यू क्या है? 5, और 5 का सीधा स्क्वायर करेंगे और माइनस 4, a की वैल्यू बच्चा क्या है? 1 है और c की वैल्यू 6 है। तो d इक्वल टू 25 माइनस 4 बन जा 4, 6 जा 24। यहां पर d इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अगर d इक्वल टू 1 आ गया है मतलब सीधा केस एक हमारा है, d की वैल्यू है वो 0 से यहां पर क्या है? ग्रेटर है। और 0 से अगर ग्रेटर होगी ना सर, तो हमें पता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का केस होगा। ऐसे ही हम जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चे डाउटेड रहते हैं, पढ़ने के बाद पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको कैरी कैसे करना है वो नहीं जान पाते हैं। वही मैं आपको सिखाने वाला हूं इस प्यारी सी वीडियो में। देखिए क्या है, कहा गया रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो प्लॉट की है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो पहली बात कही गई है जो लेंथ है वो 1 मोर है ट्वाइस इसके ब्रेथ के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ के लिए बोला गया है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल है उसी के लिए तो हम चल रहे हैं, तो आप ले लीजिए x मीटर। क्या है? x मीटर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को हूबहू जैसे ही है वैसे ही उतार लीजिए। लेंथ जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये तो हमने लिख लिया। लेंथ जो है वो 1 मोर देन, देखिए 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ तो L ही रखिए, 1 मतलब 1 लिख लीजिए, मोर देन का मतलब प्लस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम है, और ब्रेथ बेटा क्या ले ली हमने? x मान ली। इतना समझ में आ गया? यही तो होता है, ऐसे ही बताया जाता है बच्चों को और बच्चे एकदम कैरी कर जाते हैं। अब लेंथ क्या हो गया? 2x किया तो 2x
और प्लस 1। अब लेंथ आ गई है कितनी, 2x प्लस 1 मीटर। अब हम आराम से कर देंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना, ये तो आपको पता ही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब लेंथ आपका कितना है, आप बोलेंगे सर 2x प्लस 1 है, और ब्रेथ कितना है, वो सर आपने x ले लिया था, इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर रहने दीजिए, 2x का किया तो 2x स्क्वायर, ठीक है, x का 1 से किया तो x इक्वल टू 528। ये 2x स्क्वायर प्लस x ये इधर आ जाएगा तो -528 इक्वल टू 0। अब आप करने क्या वाले हैं, अब इसका सीधा सीधा करने वाले हैं मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा बच्चा, और इसके कर लेंगे फैक्टर, तो 2 से गया तो 528, फिर 2 से गया तो 264, फिर 2 से गया तो क्या आया। ऐसे ही आप फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद आप यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर एक बेटा पॉजिटिव है ना तो वही लेंगे, और नेगेटिव है तो उसको नेग्लिजिबल लिख देंगे या नेग्लेक्ट बोल देंगे, ठीक है। फिर लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने क्या ली थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ली है 2x प्लस 1। यहां पर वैल्यू x की पुट कर देंगे, लेंथ आ जाएगी, और यहां पर आप ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, x वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर हमारा x का आ जाएगा। इतना आप कर लेंगे। अब देखते हैं हम अच्छा क्वेश्चन एक और। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मदर है ना वो 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी हैं अपने बच्चे या रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट है वो कितना है 360। ठीक है, तो रोहन की एज फाइंड आउट करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, रोहन की एज ले लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, x ईयर होगी बेटा। अगर रोहन की एज x है तो मदर्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, आगे 26 साल बड़ी हैं, और बड़े के लिए क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये तो आ गई कंडीशन हमने लेट करके। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 3 साल बाद लिखा, फिर लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। बेटा रोहन एज क्या हो जाएगी, रोहन एज आप बोलोगे x तो है ही, और 3 साल और बढ़ गई सर। अगर रोहन की एज में बड़ा है तो उसकी मम्मी की एज भी बड़ी होगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रोहन बढ़े और मम्मी उसी उम्र की रहे, नहीं, टाइम तो बढ़ता है, सभी के लिए बढ़ता है, स्पेशली ऐसा नहीं रोहन के लिए ही बढ़े। अब कहा गया इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख लेना आप प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 360। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों का कर देते हैं प्रोडक्ट x प्लस 3 और इधर x प्लस 29 इक्वल टू 360। आप कहेंगे सर यहां तक तो आ गया, आगे बताइए। तो हम कहेंगे देखिए x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x का 29 से कर दिया तो 29x, और अब तो इधर से x का हो गया, अब 3 का x से किया तो 3x, इसका 29 का करेंगे तो 87 इक्वल टू आप कहेंगे 360। उसके बाद आपसे कहा गया है, एक बार आप चेक कर लेना 360 है, हाँ ठीक है, चेक करो जरा 360 बताओ। अब x स्क्वायर प्लस यहां पर हुआ 32x और प्लस 87 माइनस आ गया 360 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर यस सर आगे बताइए। तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 27 और यहां से कर लीजिए माइनस, 10 से 7 गया तो 3 बचने वाला है, और यहां 6 से यहां 5 7 मतलब 273 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे इतना तो हो गया। अब यहां से यहां हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 273 के फैक्टर करोगे तो बेटा आएगा, आप कर लेना साइड में, 3 आएगा, फिर 3 आएगा,
फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 3 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 3 जा, नहीं फैक्टर थोड़ा गलत हुआ है, आप यहां पर फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करके देखते हैं। 273 और यहां पर करेंगे हम क्या, 3 से कट, 3 9 जा 1 और फिर 7 और यहां पर 13, यहां पर 13, यहां ये देखिए अब क्या आया है, ये फैक्टर आए हैं, माफ करिए वो गलती होगी फैक्टर निकालने में। देखिए 13 3 जा 39 और 39 से अगर 7 माइनस कर दिया ना तो आ जाएगा 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर हमने माइनस क्यों लगाया है, आप समझ गए ना, हमें माइनस करके लाना था 32। 39 से जब 7 जाएगा बेटा तो क्या बचेगा 32। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x और ये माइनस का 273, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, x अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन ले लिया, जो यहां देखिए आप जल्दी करना है, टाइम बचाना है, तो यहां पर जो बचेगा ना यही ब्रैकेट में ये भी आना, तो 7 अगर कॉमन ले लिया ना तो x बचा, तो ऑलरेडी सीधा सीधा पता है कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और सीधा क्या आ जाएगा 39 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अब x प्लस 39 दोनों तरफ कॉमन है, एक तरफ है x माइनस 7 इक्वल टू 0। इधर करते हैं, देखिए x प्लस 39 ये भी 0 के इक्वल और x माइनस 7 भी 0 के इक्वल। ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 39, इसको कर दीजिए इग्नोर, क्योंकि किसी की एज माइनस में तो होती नहीं है सर, सीधा बोल दिया है कि x वैल्यू आगे 7। तो रोहन से एज क्या हो जाएगा, रोहन से एज आपको बोला था x है तो रोहन की एज तो 7 साल हो गई और मदर से एज क्या हो जाएगी, अब आपका खत्म हो गया। मदर्स एज कितनी होगी बेटा, x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 कर देंगे, आंसर आ गया 30 ईयर। मतलब 7 ईयर किसकी है, रोहन की। पूछी तो रोहन है लेकिन हमने मदर्स की भी निकाल दी। अब देखते हैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम कहें ना चैप्टर 4 का तो यही है, सीख लीजिए, टाइम जाएगा आपका कोई बात नहीं, लेकिन सीख लीजिए। यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर। देखिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिलता है ना, मैं बोलूंगा नहीं आपसे, आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, आपको लगे मैंने मेहनत की है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। लगता है मेहनत नहीं करिए तो मत करिए, पहले क्वेश्चन को देखिए और आपको दिल से लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बाकी समझ में आया तो इस क्वेश्चन के लिए पर्सनली एक कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कितनी, देखिए मैं समझाता हूं। यहां से एक ट्रेन है इतनी यहां तक ट्रेवल कर रही है, जिसको मैंने मान लिया 480 किलोमीटर, ठीक है। एक कंडीशन में कहा गया इफ ट्रेन हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक, अगर पहले किसी स्पीड से जा रही है नहीं पता मुझे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कहा गया अगर उसने अपनी स्पीड, पहली वाली ट्रेन ये गई है ना, मान लीजिए यहाँ फर्स्ट ट्रेन जो गई है ना और दूसरे टाइम जो गई है, तो ये जो ले रही है टाइम वो 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, प्लस मतलब 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, क्योंकि स्पीड अगर कम हो जाएगी तो टाइम तो अधिक ही लगेगा ना। पहले के कंपैरिजन में दूसरी ट्रेन क्या ले रही है, टाइम 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए हमने क्या किया, एक ट्रेन की स्पीड मान ली, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड हमने क्या मान ली ट्रेन की, आप बोलेंगे सर कि आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर स्पीड कम है एंड अनदर स्पीड, देखिए अदर स्पीड अनदर स्पीड जो होगी हमारी, अनदर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, आप बोलेंगे सर x से पहले के कंपैरिजन में 8 कम है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी, आपको पता ही है। अब देखिए टाइम इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, बचपन में ही सीखा हमने, डिस्टेंस अपॉन आप बोलेंगे स्पीड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और समझने का एक प्रयास करते हैं। एक कंडीशन में आपको कहा गया है पहले का टाइम 1 निकालें
तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना है 480 और x पहली कंडीशन में, दूसरे के लिए टाइम क्या है आप बोलोगे 480 अपॉन x माइनस 8। बेटा आप ये बताओ अगर किसी ने स्पीड ज्यादा चली है, ठीक है, स्पीड तेजी से चला है, एक तो देखो स्पीड तेज चल रहा है तो टाइम ये क्या लेगा, कम टाइम लेगा, ठीक है, ये टाइम क्या लेगा, कम लेगा टाइम। समझने की कोशिश करो, हम हिंदी में भी समझा रहे हैं। और इसकी स्पीड क्या है, कम, स्पीड जिसकी कम होगी वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि सर पहले जो टाइम है ना उसमें 3 घंटा अधिक ले रहा है दूसरी वाली की टाइम में, ठीक है भाई, ये तो ज्यादा टाइम ऑलरेडी है, ठीक, और यहां पर ये कम टाइम है, इक्वल करने के लिए कम में 3 बढ़ाएंगे या ज्यादा में भी 3 बढ़ा देंगे, नहीं, हमें टाइम इक्वल करना है। यहां तक समझ में आया। आप देख लीजिए अगर ट्रेन स्लो जा रही है, आप स्पीड तेज स्पीड से जा रही तो कम टाइम लेगी, ठीक है, और पहली वाली जो है ट्रेन वो 3 घंटा कवर एक्स्ट्रा लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है, तो 3 घंटा अधिक ले रही है। समझ में आ गया। बताइए अब टाइम पहले वाले का क्या था 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू यहां पर क्या होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। क्लियर। अब आप कहेंगे ठीक है सर 480 अपॉन एक्स, ये इधर ले आइए 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब यहां पर ले लीजिए कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू -3, ये -3 का ख्याल रखना, 3 से अगर ये कट करेंगे 3 बन जा 3, या कुछ नहीं आप यहां से ना करिए -3, ये 480 मल्टीप्लाई में है, आगे वाली कंडीशन में देखिए 1 अपॉन एक्स इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 8 इधर गया, आप कहेंगे ठीक है, और प्लस क्या हुआ ये x इधर चला गया तो माइनस का, ठीक है, इक्वल टू -3 अपॉन 480। क्लियर। 3 से ये कट गया 160 बचा। हम इधर करते हैं सॉल्व, क्या है देखिए x से ये x कट गया प्लस माइनस का, ऊपर बचा माइनस का 8 और नीचे बचा क्या x का x से करेंगे तो क्या आएगा बच्चा x², x का -8 से करेंगे तो -8 -1 अपॉन 160, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस ये कैंसिल, ये इधर चला गया तो क्या x² का और -8 का 1 से किया तो वही आने वाला है, इधर इसका किया तो 280, ठीक है, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहां तक अब क्लियर हो गया। वही काम करना है यहां पर, हमें करने हैं फैक्टर करने हैं 1280 के फैक्टर जब करोगे, और जब करोगे तो आपको 2 के फैक्टर मिलेंगे 8 बार और 5 का फैक्टर मिलेगा, तो जब फैक्टर करोगे तो 40 माइनस 32 का कंडीशन बनेगा और 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x² माइनस 40x और ये माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 40 और प्लस 32, x कॉमन लिया तो यहां पर x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 32 ये बचा और x माइनस 40 इक्वल टू 0। x प्लस 32 को भी हमने क्या 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 40 को भी 0 के इक्वल कर दिया। x वैल्यू क्या आई -32 और इधर से आई 40 प्लस का 40, तो यहां पर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी बेटा, आप बोलोगे सर x माना था तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पे कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेंथी तो है ही है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर हम एक रूट निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है स्प्लिटिंग मेथड से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने उठाया है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या बोला था कि √2 x² के आगे कोएफिशिएंट क्या है √2, आप बोलेंगे सर ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2,
अब इन दोनों का बोला था मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपने क्या किया, √2 का √2 से करेंगे 2 और 5, ठीक है, और 2 और 5 के फैक्टर करके हमें क्या लाने भाई 10 आ गया, और 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 ही तो मिलने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों को सम करके प्लस करके लाना है क्या 7। आप कहोगे सर 2 और 7 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 2 + 5 को कर दीजिए ऐड, और आ जाएगा हमारा 7। देखिए 2 + 5 को ऐड किया तो आने वाला है क्या 7। यहां तक आ गया क्लियर। अब √2x² प्लस, आप कहोगे 2 का x से किया तो 2x प्लस प्लस यहां पर प्लस, 5 का x से किया तो 5x और प्लस 5√2 = 0। आप कहेंगे सर ठीक है। अब थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें, तो आप बताइए क्या हम अभी हमने √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या लिखा 2, क्या हम 2 को √2 × √2 नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर लिख सकते हो, लिखने में क्या प्रॉब्लम है? हम कहेंगे ठीक, लिख लिया। अब 5√2 = 0, आप कहेंगे ठीक। अब यहां से कॉमन देखो तो √2 तो कॉमन है ही है, साथ साथ x भी कॉमन है, तो मतलब √2x कॉमन आ गया। अगर √2x कॉमन ले लिया तो आप कहोगे यहां पर सिर्फ सर एक x बचा, और यहां √2x जब चला गया तो क्या बचने वाला है सर, √2 बचने वाला है, ठीक। यहां तक कंडीशन क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ प्लस कॉमन है, 5 इधर भी 5 इधर भी 5 कॉमन, क्या बचा x, और प्लस 5 चला गया तो क्या बचा √2 = 0। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक तो हो गया। x + 2x + 2 कॉमन, सॉरी x + √2 कॉमन, बचा क्या √2x और प्लस 5 = 0। अब x + √2 को 0 के इक्वल कर दीजिए, और √2x + 5 को भी 0 के इक्वल कर दीजिए। x = आया एक -√2, और √2x = ये इधर चला गया तो माइनस का 5x, x = -5 सॉरी रूट लग गया 5 के चक्कर में, 5/√2। तो हमारी 2 रूट आए हैं, और वही रूट हमें क्या करने थे, निकालने थे। तो हमने आपसे बोला कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = -√2, और एक हमारा आएगा x = -5√2, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 128, ठीक है। तो 2 नंबर हैं, उनका सम 27 है, ठीक है। सम कितना है 27। देखिए लेट, अभी तो हम समझा दे रहे, पहले 2 नंबर हैं, एक अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का सम कितना है 27। अगर हम एक को x मानेंगे, अगर पहले को x मान लिया तो आप कहोगे सर दूसरा नंबर जो है वो आने वाला है कितना 27 - x। समझ में आया? पहला नंबर क्या है x अगर है, तो दूसरा नंबर आप बोलोगे तो 27, ये x उधर चला जाएगा माइनस का x, तो दूसरा नंबर होगा 27 - x। अगर कहा जाता दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस कहा जाता तो इधर चला जाता, तो ये किसका हो जाता प्लस। देखिए बेटा, अगर सम के लिए कहा गया ना, तो पहले को मानिए x और दूसरे को जो वैल्यू दिए उसमें से -x कर दीजिए, ठीक है। अगर कहा गया डिफरेंस, अगर यहां डिफरेंस लिखा होता तो हम क्या कर देते, उस वैल्यू में, ये करके हमने दिखा दिया समझाने के लिए, उसमें वैल्यू में प्लस कर देते x को। तो लेट 2 नंबर हैं, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर भी x मान लिया। आप कहोगे सर ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या मानेंगे आप, तो हमने आपको समझा दिया, सेकंड नंबर हम मानने वाले हैं 27 - x। कैसे माना ये आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहा गया है एंड इट्स प्रोडक्ट इज 182। तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। प्रोडक्ट पहला x और दूसरा 27 - x = 182। x का 27 से करेंगे तो 27x, x का -x² हो जाएगा, और 182 -x² प्लस का 27x, और ये इधर आ गया तो माइनस का 182 = 0। आप कहोगे सर माइनस हम ले लें कॉमन, तो x², ये अगर माइनस कॉमन हमने ले लिया तो ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और यहां पर ये माइनस का है तो सर आप कहोगे प्लस का है = 0।
ये माइनस उधर चला जाएगा भाई, कुछ नहीं है तो -1 मान लो, ये उधर चला गया 0 के साथ डिवाइड में, तो हमारी इक्वेशन क्या बचने वाली है, x² - 27x और 182 = 0। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 182 के फैक्टर करेंगे 13 और 14 आएगा, क्योंकि 13 और 14 दोनों का सम कितना हो जाएगा 27, और प्रोडक्ट अगर 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लाए हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आपको पता है इसमें ये एल्टीट्यूड है और ये क्या है, बेस है। कहा गया है एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस है किसके कंपैरिजन में, बेस के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये हमारी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बेस क्या करें x मान लें, क्या मान लें, x सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बोला गया तो x सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा गया है एंड इट्स एल्टीट्यूड, इट्स एल्टीट्यूड आप कहोगे कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। क्या है, बेस से 7 लेस देन इट्स बेस। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, आप कहोगे यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 13, देखिए हाइपोटेनस क्या है 13, इक्वल टू बेस कितना है बच्चा, x मान लिया तो x स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है x - 7 का स्क्वायर, 13 का 169 इक्वल टू x स्क्वायर। a माइनस बी की कंडीशन बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a और इंटू b और प्लस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर। 169 इक्वल टू x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर चला जाएगा तो 169 इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। अब आप कहोगे कि सर ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 14x और इससे ये प्लस माइनस माइनस, इससे माइनस कर देंगे तो 120 इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो, वरना 2 ले लो कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहां से स्प्लिटिंग मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई है तो बेस ये हो जाएगा और उससे x 7 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आप बने रहिए हमारी वीडियो पर, लगातार वीडियो को इतना ही प्यार देते रहिए। और जो आपको जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और 8th चैप्टर आपको करवा रखा है, जिसको समझ में नहीं आया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर या 8th चैप्टर में डाउट है, जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं। अभी मैंने आपको ये बेसिक बताया इस वीडियो में और आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। और तब तक हमारी वीडियो पर ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट और वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।